हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आज हम लोग इतिहास के वो ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है, चाहे आप स्टेट के एग्जाम देते हो और चाहे सेंट्रल के एग्जाम देते हो। इन द सेंस मतलब एसएससी का भी दो, रेलवे का भी दो, यूपी ट्रिपल एससी का भी दो, कोई भी अगर जो एग्जाम देते हो तो उसमें ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं। तो मुगल वंश और शासक और उनके शासनकाल के बारे में आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग कि कौन से शासक मतलब कितने साल तक शासन किया, ठीक है, और कितने वर्षों तक किया, इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो कृपया अंत तक जरूर देखिएगा और हिस्ट्री का आज के बाद से आप टेंशन लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे इस चैनल पे पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम से रिलेट करते हो, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बात करेंगे बाबर। तो बाबर का शासनकाल तो जो आप 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक, ये 4 वर्षों तक शासनकाल किए अपना, ठीक है। अब बात करेंगे हुमायूं के। तो हुमायूं की बात करें तो ये 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा और उसके बाद से फिर से 1555 से 1556 ईस्वी में लगभग ये 11 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अब हम बात करेंगे अकबर के बारे में। तो अकबर 1556 से 1605 ईस्वी में लगभग ये 49 वर्ष। तो सबसे ज़्यादा मतलब मुगल वंश में अगर जो कोई शासक शासन किया तो वो थे अकबर। अकबर एक ऐसा शासन काल मतलब शासक था जो जिसने भाई 49 वर्ष तक शासन किए। कब नहीं होता 49 वर्ष एक अकेले शासक को चलाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जहांगीर के बारे में। तो जहांगीर के बारे में लोग कहते हैं कि लगभग इन्होंने भी 22 वर्ष तक शासनकाल किया। लगभग 1605 से 1627 ईस्वी मतलब 22 वर्ष तक इन्होंने शासनकाल ये भी अपने शासनकाल किए, ठीक। और बात करते हैं शाहजहां के बारे में। तो शाहजहां ये भी लगभग 31 वर्ष तक शासनकाल किया, 1627 से 1658 ईस्वी तक। औरंगजेब की बात करेंगे तो ये 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक, ये भी 49 वर्ष तक लगभग शासनकाल किया। और ये भी अकबर के बाद दूसरा नंबर वाला था भाई, इतना इतना ज़्यादा मतलब शासनकाल करने वाला शासक बना। और एक चीज़ आप इंपॉर्टेंट रखिएगा, देखिए कोई भी चीज़ होता है तो जो आप अगर जो डेली बाई डेली बेस पे अगर जो उसको पढ़ते हो और अपनी कॉपी में नोट करते हो ना, तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। भले एग्जाम आपको नज़दीक हो या दूर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप जो चीज़ पढ़ें उसको नोट डाउन करें, क्योंकि अगर जो यूट्यूब से आप पढ़ते हो ना, तो मैं एक चीज़ रियलिटी बताता हूँ, और जो आप सुन रहे हो तो बस जितना देर सुनोगे उतना ही देर पता रहेगा, और जो उसको लिख रहे हो तो समझो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कि आने वाले समय में आपका बहुत अच्छा भविष्य है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की बात करें तो 1707 से 1712 ईस्वी तक इसने शासन कर लिया, लगभग 5 वर्ष तक, ठीक है। अब इसी प्रकार हम बात करेंगे कौन है शासक नेक्स्ट, जहादार साहब। जहादार साहब जो था 1712 से 1713 ईस्वी में 1 वर्ष तक ये शासनकाल किया, ठीक है। और ये एकदम सीक्वेंस वाइज है, इसे कहीं भी आपको जाना नहीं है, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर की बात करें तो 1713 से 1719 ईस्वी में 6 वर्ष तक ये भी शासनकाल किया, ठीक है। और रफीद राजात की बात करें तो ये फरवरी 1719 में मतलब बना, और जून 1719 में मतलब 4 महीने के लिए बस शासक बना था। अब इसके बाद 4 महीने 3 महीने वाले ही आ जाएंगे, ठीक है। रफ़ी उदौला की बात करें तो 1719 से 1719 ईस्वी में ये भी लगभग 4 ही महीने तक ये भी रहा। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर एक ऐसा नाम है जो कि मतलब मात्र 1 हफ्ते या 4 दिन के लिए ही शासक काल बना, 1719 तक, ठीक है। उसके बाद से मोहम्मद इब्राहिम ही 1719 से, ये वो वाली इंडी गठबंधन जो चल रही है ना, उसी के हिसाब से मतलब ये अपने अपने मतलब हर 5 मिनट में अपना नेता बदलना, वही इनका मतलब शासनकाल ही यहाँ भी रहा, ठीक है। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर की बात करें तो 1719 से 1748 ईस्वी तक, ये 29 वर्ष तक शासनकाल किया। ये एक मजबूत शासक आया अकबर और औरंगजेब के बाद, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे अहमद शाह। तो अहमद शाह 1748 से लेकर 1754 ईस्वी लगभग 6 वर्ष तक इसने भी शासनकाल किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे आलमगीर द्वितीय की। तो आलमगीर द्वितीय 1749 से 1754 से 1759 लास्ट 5 वर्ष तक इन्होंने भी शासनकाल किया। और शाह आलम द्वितीय की बात करें तो 1759 से 1806 ईस्वी तक 47 वर्ष तक इसने शासनकाल किया, ठीक है। अकबर द्वितीय की बात करें तो ये भी 31 वर्ष तक 1806 से 1837 ईस्वी तक। और लास्ट जो था इसका मतलब सबसे बेस्ट मुगल काल का शासक जो रहा मतलब अंतिम में, तो वो बात करें बहादुर शाह द्वितीय, जो 1837 से 1858 मात्र 21 वर्ष तक रहा, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेजों का उसके बाद छल कपट चलने लगा और धीरे धीरे इनके शासनकाल खत्म होने लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब पूरा आज मुगल काल के युद्ध आपने एक मात्र 5 से 7 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट कर चुके हैं। 5 मिनट आपको लगा इसको कंप्लीट करने में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा, ठीक है।